लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्शर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। ये यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है। कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कहने से किया। हम भी ये जानना चाहते हैं। कोविड में $100 मिलियन नरेंद्र मोदी जी ने यूएसएड से लिया। हम क्या मान लें कि आप भी उनके हाथों में खेल रहे हो? कहने को कोविड के लिए था, दरअसल कुछ और था। तो बोलने से पहले इन्हें 10 बार सोचना चाहिए। अपने संघ का इतिहास देखना चाहिए पिछले 70 सालों का, कि संघ ने कहां कहां से पैसे लिए, विदेशों में क्या क्या ये करते हैं। अमेरिका में संघ किन बड़े धनाढ्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। अब मेरे मुंह से नाम निकल जाता, फिर केस होते हैं। यूरोप में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, कौन है संघ के लोग लंदन में, और क्या क्या मीटिंग्स करते हैं, किसके खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, क्या किसी से छिपा हुआ है? हम भी 54 साल 7 महीने 40 दिन सरकार में रहे हैं। हमारे पास भी कुछ सूचनाएं होंगी। हम चुप हैं इसका मतलब नहीं कि हम वक्त पे नहीं बोलेंगे। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि वक्त पे हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि संघ मुंह दिखाने लायक, शाखाएं तो छोड़ दीजिए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। आज जो उछल रहे हैं, हमें मालूम है उनको कैसे बैठाना है और कब बैठाना है। अब यूएसएड की और मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब पूरी लिस्ट है, अभी इतनी लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी उनसे आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। क्यों? यूएसएड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएसएड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी वंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं। क्यों? बीच में फिर कुछ इन्होंने कहा था कि भाई सोरोस से पैसा लिया, इन्होंने लिया, उन्होंने लिया। फिर हमने कहा कि साहब जो जयशंकर जी हैं उनके पुत्र, उनका क्या हुआ? हम हैरान हैं। ये सब जानते हुए भी इनको लगता है कि हम बोल देंगे और बात चल गई तो चल गई। अब आप सरकार में बैठे हो, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करना इनको बंद कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने, जयराम रमेश जी ने मांग की है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। हम उस मांग को दोहराते हैं। हम यह भी पहले बता दें आपको कि वैश्विक भागीदारी विकास एजेंसीज, जो ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, उनको हम तो नहीं मानते गलत। लोकतंत्र में आपसी सहयोग होता है, उसका दुरुपयोग है या सदुपयोग है, व्हाइट पेपर निकालिए, मालूम पड़ेगा। हम भी एक ब्लैक पेपर जल्दी निकाल देंगे, फिर हम भी बताएंगे आपको कि संघ के क्या रिश्ते रहे इन एजेंसीज के साथ। लेकिन आप एक विशाल शीश महल में रह रहे हैं। आप पत्थर मत फेंकिए, क्योंकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें छिपाने को कुछ नहीं है। आपके शीश महल में छिपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी, छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह की आपके संबंध रहे हैं इन एजेंसीज के साथ। आपके सवाल?